वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं आज बात करूंगा उन बच्चों के लिए जो अभी क्लास 12th में हैं और अगली साल यूपीएससी की तैयारी का सोच रहे हैं। यानी कि उनको लग रहा है कि हमें यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए। तो उन्हीं के लिए ये वीडियो है। यानी कि बिगिनर, यानी कि अभी वो लोग 12th में हैं, अभी 12th पास नहीं हुआ है, अभी वो लोग 12th में है। तो ये वीडियो उनके लिए है। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर 12th स्टूडेंट, और वो भी स्पेशली ह्यूमैनिटीज़, 12th ह्यूमैनिटीज़। तो अगर वो अभी सोच रहे हैं, अभी तैयारी स्टार्ट नहीं किए हैं, अभी अपने दिमाग में है कि हाँ यूपीएससी तैयारी करनी है, यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो आप लोग सही वीडियो पे आए हैं। अगर ये वीडियो आपके सजेशन में आती है या फिर अगर ये चैनल आपने सब्सक्राइब किया है तो आपको ये वीडियो मिलेगी। तो मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। मैंने लम लमसम आधा कर चुका है, आधा मतलब एडवांस क्लासेस में मैं पहुँच गया हूँ। यानी कि बेसिक कंप्लीट हो गया है मेरा। बेसिक यानी कि एनसीईआरटी कंप्लीट हो गया है। और एनसीईआरटी कंप्लीट भी है क्योंकि मैं ह्यूमैनिटीज़ से हूँ। तो ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मतलब मेजर पोर्शन इसी का होता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये तो स्टैटिक पोर्शन है। तो मैं ह्यूमैनिटीज़ से हूँ, तो मैं ये सब पढ़ा हूँ 11th में। 11th की जो हिस्ट्री की बुक है, ज्योग्राफी की बुक है, तो मेरा एनसीईआरटी बेसिक तो था ही, तो मेरे लिए फ़ैमिलियर है। मतलब जब मैंने ये एडवांस क्लासेस की, यूट्यूब पे की या कोई पेड बैच, तो मुझे दिक्कत नहीं हुई ज़रा। और मैं यहाँ कोई यूपीएससी का सोर्स बताने नहीं आया हूँ। सोर्स आप अपना खुद का बनाइए और लिमिटेड रखिए। जितना लिमिटेड सोर्स रहेगा उतना आपको दिक्कत कम होगी। लिमिटेड सोर्स मतलब आप अपना खुद बनाइए। और इम्पॉर्टेंट पीआईबी और गवर्नमेंट वेबसाइट ऑफिशियल, जितनी भी मिनिस्ट्री, जितनी भी इंस्टीट्यूट हैं, चाहे वो स्टैट्यूटरी बॉडी या नॉन स्टैट्यूटरी, तो इन सब पे रिलाई करिए और अपडेटेड रहिए। जितना हम यूपीएससी की तैयारी में अपडेटेड रहेंगे, जितना हम यूपीएससी की तैयारी में अपडेटेड रहेंगे, उतना हमारे बेनिफिशियल है। स्टैटिक तो पढ़िए ही, लेकिन स्टैटिक के साथ अपडेटेड भी रहिए कि क्या चल रहा है। गवर्नमेंट की जितनी भी मिनिस्ट्री हैं, मंत्रालय, क्या क्या वर्क हो रहा है, क्या आप पोर्टल पे बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो रेलेवेंट है, उनको देखना है। ठीक है। तो इसलिए अपने दिमाग में ठान लीजिए कि अगर आपने यूपीएससी तैयारी के बारे में सोच रहे हैं, तो उसके लिए आपको ये एग्ज़ाम कोई एक दिन का नहीं है कि हमने पढ़ा और एकेडमिक की तरह लिख कर आ गए। नॉट, ये एग्ज़ाम एकेडमिक का है ही नहीं। ये एग्ज़ाम कंपटीशन का है। ये एग्ज़ाम इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, जितनी भी सर्विसेज आती, ऑल इंडिया सर्विसेज, जितने भी सिविल सर्वेंट हैं, ऑल ओवर, ऑल इंडिया सर्विसेज में जितनी भी सर्विसेज आती हैं, वो सारी मैं इसमें मिला रहा हूँ। तो उनके लिए आपको अपडेटेड रहना होगा। और जो स्टैटिक पोर्शन है, यानी कि बेसिक एनसीईआरटी, जो भी बेसिक है, जैसे इकोनॉमी में मॉनेटरी पॉलिसी, इकोनॉमी, इकोनॉमी तो डायनामिक सब्जेक्ट है, वो स्टैटिक नहीं है। जो भी टर्म, जो भी कीवर्ड क्या नाम है, करंट में आए हैं, उन कीवर्ड का मतलब पता होना चाहिए। उसके लिए आपको अपडेटेड रहना होगा कि हाँ द हिंदू में या द इंडियन एक्सप्रेस या फिर पीआईबी या फिर इकोनॉमिक सर्वे, जो गवर्नमेंट की इकोनॉमिक सर्वे आता है, फिर बजट। तो इन सब से क्या रहना है, अपडेटेड, स्टेप अपडेटेड रहना है।
बजट कब आता है? बजट हमारे देश का बजट कब आता है? यूनियन बजट फरवरी में आता है। 1 फरवरी 2000 इस साल का जो आया है, 1 फरवरी 2026 को बजट आया है, 1 फरवरी 2026 को बजट आया है। तो बजट के साथ भी अपडेटेड रहना है कि इस बजट में क्या है, किसकी मात्रा को बढ़ाया गया है, किसकी संख्या को बढ़ाया गया है, कैपेक्स पे या फिर रिवेन्यू रिसीट हो गया, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब पता होने चाहिए। तो स्टैटिक करंट, मोस्टली करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन आते हैं इकोनॉमी में, मोस्टली करंट ओरिएंटेड जो न्यूज़ में चल रहा है रिसेंटली। और सिर्फ अगर आपने तैयारी का सोच लिया है तो प्रेजेंट फोकस मत करिए। पहले आपकी तैयारी मेंस ओरिएंटेड होनी चाहिए। सीधे मेंस को, अगर आप बिगिनर हैं तो सीधे आप मेंस को टारगेट करिए कि हाँ मैं मेंस की तैयारी करूँगा। जब आप और तैयारी जब शुरू करना है तो आपकी सबसे पहली अप्रोच होनी चाहिए सिलेबस पीवाईक्यू एनालाइजेशन। सिलेबस और पीवाईक्यू एनालाइजेशन सबसे पहली प्रायोरिटी। सिलेबस पीवाईक्यू एनालाइजेशन, ये पहली प्रायोरिटी कि क्या क्वेश्चन आ चुके हैं उनको एनालाइज करना पीवाईक्यू में, कि कौन कौन से टॉपिक पे, कौन कौन से थीम पर, किसके टॉपिक पर क्वेश्चन आ चुके हैं और कितनी बार वो रिपीट हुए हैं। ठीक है, कितनी बार वो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। और करंट में कोई एक मैगजीन फॉलो कर लीजिएगा। एक मैगजीन, बहुत सारी मैगजीन आती है, तो ये नहीं कि इस मैगजीन को फॉलो करें तो एक और मैगजीन उसके साथ, एक ही मैगजीन, ओनली वन मैगजीन जो मंथली बेसिस पे आती है या क्वार्टरली बेसिस या पूरे सा पूरे साल की मत लीजिएगा, क्योंकि पूरे साल की मैगजीन ना एकदम इतनी मोटी आ जाएगी। मंथली बेसिस पे जो डेली यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासेस मिल जाएंगी करंट अफेयर्स ओरिएंटेड, चाहे द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, बहुत सारे लोग यूट्यूब पे आते हैं सुबह सुबह। डेली करंट अफेयर आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। फिर जो वीकली बेसिस पे जो क्लासेस लेते हैं यूट्यूब पे, वीकली बेसिस पे भी करंट अफेयर की क्लासेस आती हैं, चाहे वो शाम में आती हो सुबह में आती हो, यूट्यूब पे आप देखेंगे तो मिल जाएगा, उसकी चिंता की जरूरत नहीं है। करंट अफेयर तो यूट्यूब पे फ्री है, यूट्यूब पे करंट अफेयर फ्री है। आपको बस सारी चीज़ें आपके पास है, इन्फॉर्मेशन आपके पास है, उस इन्फॉर्मेशन को कैसे लिमिट करना है और कैसे यूटिलाइज करना है, ये आपका इंटेलेक्चुअल। और ये इंटेलेक्चुअल ही आपका जो इंटेलेक्चुअल आपकी सोचने का तरीका, जो आपका बैलेंस अप्रोच, ये सब काम आएगा। और जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव माइंडसेट है, एडमिनिस्ट्रेटिव, यही माइंडसेट काम आएगा, क्योंकि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आपको एडमिनिस्ट्रेशन देखना है, प्रशासन को देखना है, और इतनी बड़ी पब्लिक की जिम्मेदारी कोई आम बात नहीं है। तो अपनी तैयारी को मेंस ओरिएंटेड बनाइए। ठीक है, अपनी तैयारी को मेंस ओरिएंटेड। जब आप सिलेबस पीवाईक्यू एनालाइजेशन कर लेंगे तो जो टारगेट है आप मेंस को करिए। आप मेंस की तैयारी करेंगे तो मेंस के साथ आपका प्रीलिम्स के जो फैक्ट्स हैं एंड जो भी प्रीलिम्स पर इम्पॉर्टेंट है वो भी तैयार हो जाएंगे। जब आप मेंस की तैयारी करेंगे तो आपके प्रीलिम्स का भी तैयार होगा। मेंस की तैयारी के साथ आपका जो प्रीलिम्स फैक्ट्स है, जितने भी प्रीलिम्स के जितने भी फैक्ट्स आते हैं वो भी तैयार हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो मेंस की तैयारी करेंगे तो प्रीलिम्स आपका ऑटोमेटिकली तैयार होगा। तो आपकी तैयारी मेंस के लिए होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद इंटरव्यू के लिए आपको इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट, यानी कि आपको क्या करना है, या तो शीशे के सामने बैठ के अपना इंट्रोडक्शन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन ये करना है, या फिर कैमरे के सामने अपने बारे में, माय नेम इज़ अश्वनी यादव, माय स्कूलिंग completed सेंट्रल पब्लिक स्कूल,
जाफरपुर, आजमगढ़। तो अपने बारे में खुद बताइए, अपने बारे में अपने आप को बताइए, मिरर में देखिए और अपने बारे में इंट्रोस्पेक्ट करिए। तो ये आपका पर्सनैलिटी टेस्ट। तो मेंस की तैयारी करिए, प्रीलिम्स का ऑटोमेटिकली तैयार होगा। और रही बात मॉक टेस्ट की, तो मॉक टेस्ट आपको बहुत जगह, आपके पास फ़ोन है, एक्सप्लोर करिए, रिसर्च करिए कि मॉक टेस्ट, बेस्ट मॉक टेस्ट कहाँ मिलेगा। और सबसे पहले यूपीएससी का सिलेबस देखिए, ऑफिशियल यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, डाउनलोड करिए सिलेबस को और देखिए। और पीवाईक्यू एनालाइजेशन, शुरुआत यहीं से होनी चाहिए। अगर आप बिगिनर हैं तो शुरुआत यहीं से होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आपने कोई कोचिंग ली है तो आप चिंता मत करिए, वो लोग आपका पीवाईक्यू और सिलेबस तक शुरुआत में ही पर पहले यही होगा कि अगर आपने ऑनलाइन बैच लिया है तो आपको सबसे पहले यही बताया जाएगा कि सिलेबस में क्या-क्या आते हैं, प्रीलिम्स और मेन। तो सिलेबस एनालाइजेशन और पीवाईक्यू एनालाइजेशन ये सब आपके बैच वाले करवाएँगे। उसके बाद जाके आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। अगर आपने बैच लिया है कोई, अगर नहीं लिया है तो आपको खुद करना पड़ेगा। और अगर जो बैच लेता है वो पूरा डिपेंड तो हो नहीं जाता, उसको मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के तो, मेहनत के बिना फल नहीं है, मेहनत के बिना फल नहीं है, मेहनत के बिना फल नहीं है। ये बात मैं 3 बार बोल चुका हूँ, इसके आगे आपकी मर्ज़ी, ठीक है। यूट्यूब पे जितने भी टीचर हैं, जितने भी यूट्यूब पे टीचर हैं, जितने भी, वो आपको गाइड कर सकते हैं, समझा सकते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करो। चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो या करंट अफेयर हो या साइंस एंड टेक, कोई भी सब्जेक्ट हो, या आईआर हो, गवर्नेंस हो या सोशल जस्टिस, कोई भी हो, एथिक्स हो, इसमें आपको गाइड कर सकते हैं। केस स्टडी जो है एथिक्स में है उनके बारे में समझा सकते हैं। सिर्फ समझाना, गाइड करना, यहीं तक। बाकी मेहनत आपको करनी है, पेपर आपको लिखना है। तो उसको, केस स्टडी को देखना और केस स्टडी को देखने के बाद उसको पढ़ना कि हाँ, अगर मैं डीएम हूँ तो मुझे क्या एथिकल है, क्या मॉरल है, क्या लीगल है, ये तीनों चीज़ों को देखना होगा। तो वो आपके डिस्क्रेशन, आपके इंटेलेक्चुअल पे निर्भर है। और मेहनत इज़ अ की, ऑनेस्टी, मेहनत, हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे कोई भी अदर एग्जामिनेशन, मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं है। और अगर आपने कोई छोटा, जैसे अभी उत्तर प्रदेश का एक एग्ज़ाम आया है, यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2026, उसका फॉर्म अगर आपने नहीं भरा है तो भर लीजिएगा। और ये जितनी भी उत्तर प्रदेश के जितने भी छोटे छोटे एग्ज़ाम हैं उनको दीजिए, उनको दीजिए, जिससे कि आपको पता लगेगा कि ये गवर्नमेंट एग्ज़ाम कैसे होते हैं, ये एग्ज़ाम कैसे होते हैं, इनमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन का फ्रेम करने का तरीका। इससे आपकी इंटेलेक्चुअल बढ़ेगा, इंटेलेक्चुअल आपका इंक्रीज होगा, आपका थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग। और आपके लिए फ़ायदे की बात है आपके लिए, ठीक है, फ़ायदे की बात है। ओके, तो यही मुझे कहना था। तो तैयारी अच्छे से करिएगा। और अभी आप 12th में हैं तो अच्छे से 12th का बोर्ड एग्ज़ाम दीजिएगा, चाहे वो ह्यूमैनिटीज़ से हो, कॉमर्स या मैथ, पेपर अच्छे से दीजिएगा। और यूपीएससी की तैयारी अगर कर रहे हैं तो अगर आपको कोई बैच लेना है तो ले सकते हैं, अवेलेबल होगा ही, पीडब्ल्यू से या अनअकैडमी से या विजन आईएएस, कोई भी जो आपको, आपके लिए, आप यूट्यूब पे उन टीचर का लेक्चर देखिए और उस हिसाब से पसंद करिए, आपकी मर्ज़ी। और मेहनत तो आपको करनी है, टीचर कुछ नहीं कर सकता, मेहनत आप ही को करनी है। टीचर बस गाइड करेगा, टीचर बस गाइड करेगा, समझाएगा। टीचर का काम गाइडेंस देने से, अंडरस्टैंड करने से कि इसका मतलब ये है, या कोई लीगल वर्ड आ गया पॉलिटी में या इकोनॉमी में कोई टेक्निकल वर्ड आ गया तो उनको समझाने का काम करेगा। और बाकी समझना आपको है।
मेहनत आपको करनी है, लिखना आपको है। मेंस मेंस में टीचर नहीं जाता है लिखने, आप ही जाएंगे मेंस का आंसर लिखने, 9 पेपर। ओके, तो ऑल द बेस्ट आपके यूपीएससी बिगिन जर्नी के लिए। अ, अच्छे से शुरुआत करिएगा एकदम। पहले सिलेबस पीवाईक्यू एनालाइजेशन, सबसे पहले पीवाईक्यू और सिलेबस एनालाइजेशन, इन्हीं से शुरुआत करिएगा। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर यूपीएससी जर्नी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। और यू द यू आर द फ्यूचर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी एंड यू आर परमानेंट इन दिस जॉब। ये जो जॉब है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, ये जॉब परमानेंट है। एमएलए एमपी का क्या है, वो लोग 5 साल के लिए हैं, आप लोग परमानेंट हैं। और इस सिस्टम को आपकी ज़रूरत है, इस पूरे सिस्टम को, इस संविधान को आपकी ज़रूरत है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सिविल सर्वेंट की ज़रूरत है, वो भी ऑनेस्ट। एग्जाम्पल, अगर आप मेंस में आंसर लिख रहे हैं, एथिक्स, इंटेग्रिटी, एप्टीट्यूड, केस स्टडी है, तो आपको एक ईमानदार आईएएस का अगर एग्जाम्पल देना हो, या कोई एक आंसर लिख रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन है, तो अगर आपको एग्जाम्पल देना है ना, मैं एग्जाम्पल, आप अभी इस समय सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे वायरल हैं आईएएस तुकाराम मुंडे जी, उनके बारे में मैंने वीडियो बनाई है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो आईएएस तुकाराम मुंडे जी इस समय एफडीए, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के कमिश्नर हैं, और इस समय वो पूरा छाए हुए हैं, क्योंकि जो ईमानदार होता है उसकी उसका नाम तो हर कोई लेता है। तो एग्जाम्पल में आप कोट कर सकते हैं। तो तैयारी अच्छे से करिए, और आईएएस तुकाराम मुंडे जी की तरह, आईएएस तुकाराम मुंडे जी की तरह आप भी एक ईमानदार ऑनेस्ट आईएएस ऑफिसर बनिएगा, और इस इंडिया को, इंडियन सोसाइटी को सही करने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। इतनी बड़ी पब्लिक की जिम्मेदारी है, तो फ्यूचर आप ही के हाथ में है। आप तैयारी कर रहे हैं, या जो एग्ज़ाम निकाल के जो अपनी पोस्ट पे बैठ बैठ के सिर्फ पैसे कमा रहे हैं, तो फ्यूचर आप ही के हाथ में है। उनका क्या है, वो लोग 5 साल के लिए हैं, फिर इलेक्शन होगा, जनता से फिर वोट मांग लेंगे, जनता वोट दे देगी। उनका क्या है, वो तो वोट मांग के जीत जाएंगे। फ्यूचर, इस देश का फ्यूचर आप ही के हाथ में है, क्योंकि आप परमानेंट है आप लोग। तो इस पूरे इंडिया का फ्यूचर एक सिविल सर्वेंट के हाथ में ही होता है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी, यूपीएससी जर्नी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।